Hello everyone, welcome to Economics by Visha and Arpita. So in this lecture series of macroeconomics, आज हम प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे. सो व्हाट इज़ प्रोडक्शन फंक्शन? प्रोडक्शन फंक्शन मतलब हमारा कितना हम इनपुट डाल रहे हैं उससे कितना आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज़ प्रोडक्शन फंक्शन. एंड इट इज़ यूजली रिटन इन द फॉर्म y जो है दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड नंबर ऑफ पीपल हु आर एम्प्लॉयड, सो दैट इज़ n. ठीक है. शॉर्ट रन में जो हमारा कैपिटल रहता है दैट इज कांस्टेंट. सो हियर कैपिटल के इज बेसिकली कैपिटल विच इज रियल. सिंस हम अपना क्लासिकल इकोनॉमिक्स को ही फॉलो कर रहे हैं, उसी को हम पढ़ रहे हैं, तो हियर के इज द रियल कैपिटल. एंड एन जो है दैट इज एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर. एन इज एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर एंड y इज द जीडीपी या आउटपुट जिसे हम बोलते हैं. सो y इज जीडीपी और आउटपुट. ठीक है. सो जैसे कि हमें पता है, अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू n तो हमें क्या मिलेगा? MPN. सो फर्स्ट आई ड्रॉ द प्रोडक्शन फंक्शन. प्रोडक्शन फंक्शन इज ऑफ दिस फॉर्म, जहाँ पे हम ऑन द एक्स एक्सिस क्या लेते हैं? n लेते हैं, एंड ऑन द y एक्सिस वी हैव आउटपुट. ठीक है. सो इनिशियली जो इंक्रीज होगा दैट विल बी ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल. ठीक है. बट लेटर ऑन इट विल स्टार्ट टू फॉल. ये इंक्रीज होगा तो डिमिनिशिंग रिटर्न से इंक्रीज होगा एंड देन इट स्टार्ट्स टू फॉल. सो अगर हम उसे डिपिक्ट करें, सो जब हमारा n जो था वो इतना था, n1 था, तो आउटपुट इतना था. सिंस जैसे कि हमें पता है यहाँ कैपिटल जो है वो कांस्टेंट है, तो जो भी इंक्रीज हो रहा है आउटपुट में दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन n. कि जितनी हम एम्प्लॉयमेंट करेंगे लेबर की ज़्यादा, उतनी ज़्यादा आउटपुट प्रोडक्शन होगी. ठीक है. सो दिस इज़ द बेसिक फंडा. ठीक है. अब बात कर लेते हैं कि हमारा MPN क्या होता है. सो MPN इज जब हम इसे डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू n, हमें क्या मिलेगा? मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर. सो दिस इज मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर. ठीक है. मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर है ये. सो हाउ डू वी डिपिक्ट इट? सो जैसे कि हमें पता है इनिशियली ये जो दिस पार्ट वाज अ कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, CRS था. तो उस टाइम पर जो हमारा इंक्रीज था, जो मार्जिनल इंक्रीज था दैट वाज कांस्टेंट. ठीक है. सो दैट वाज एट पॉइंट n1. ठीक है. एंड देन लेटर ऑन इट स्टार्ट्स टू रिड्यूस बिकॉज डिमिनिश होना स्टार्ट हो गया. एंड दिस कैन बी नेगेटिव ऑल्सो. बट उस टाइम पे फिर फर्म्स क्या करेंगी? एम्प्लॉय ही नहीं करेंगी उन लेबर को. सो दैट विल बी बेसिकली एन अनइकोनॉमिक रीजन. वो इकोनॉमिक रीजन होगा नहीं. सो जैसे कि आप जानते हैं कि जितना n इंक्रीज होगा उतना आउटपुट इंक्रीज होगा. ठीक है. सो अब आप सोच रहे हो कि किस रेट से इंक्रीज होगा ये. सो एट व्हाट रेट इट विल इंक्रीज? व्हाट इज द रेट? सो अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स की टर्म्स में बात करें, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की टर्म्स के अंदर जो फर्म्स हैं, जैसे कि हम जानते हैं फर्म्स क्या फॉलो करती हैं, जैसे वो लेबर ज़्यादा एम्प्लॉय करती हैं वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है. पहले तो इनिशियली इट इज़ कॉन्वेक्स, देन इट बिकम्स कॉनकेव एंड देन इट स्टार्ट्स टू फॉल. मतलब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स जो है वो फॉलो होता है. ठीक है. सो दैट इज़ द फंडा इन माइक्रो इकोनॉमिक्स. एंड रिटर्न्स जो हैं वो डिमिनिशिंग रहते हैं. सो दैट इज़ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स रहते हैं, रिटर्न्स. ठीक है. बट इफ़ वी टॉक अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव के अंदर जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है दैट इज़ द एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन. दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये तो हम एक प्रोडक्शन फंक्शन की बात कर रहे थे, दैट वाज ऑफ अ पर्टिकुलर फर्म. बट अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो दैट इज़ एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन. ठीक है. वो एक एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन है और उसमें रिटर्न्स अलग अलग हो सकते हैं. इट कैन बी इंक्रीजिंग, इट कैन बी डिक्रीजिंग और इट कैन बी कॉन्स्टेंट रिटर्न्स. तो इट कैन बी इंक्रीजिंग रिटर्न्स हो सकते हैं. ठीक है. डिक्रीजिंग रिटर्न्स हो सकते हैं हमारे, एंड इट कैन बी कांस्टेंट रिटर्न्स. ठीक है. सो इट कैन बी कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल.
सो जैसे अगर इफ़ कैपिटल जो है वो इंक्रीज होगा तो उससे क्या होगा, देयर विल बी इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल। अगर हम लॉन्ग रन माने, उसमें अगर माने कि कैपिटल जो है लॉन्ग रन में, हमें पता भी है दोनों जो हैं वो फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। इट इज़ नॉट दैट कैपिटल इंक्रीज नहीं हो सकता, शॉर्ट रन में कैपिटल इज़ केप्ट कांस्टेंट। तो अगर ये इंक्रीज होगा हमारा लॉन्ग रन में कैपिटल, तो दिस विल ऑल्सो शिफ्ट अपवर्ड। ये जो प्रोडक्शन फंक्शन है हमारा, दिस विल ऑल्सो गो अप, ठीक है। सिमिलरली दिस विल गो अप। सो जैसे कि अगर कैपिटल स्टॉक बढ़ता है या टेक्नोलॉजी बढ़ती है, ये बेटर हो जाता है। सो दैट इज़ वाई क्या होता है, हमारे कर्व्स भी ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि अगर सेम लेवल ऑफ लेबर है दैट प्रोड्यूस मोर ऑफ आउटपुट, वो कैसे हो सकता है, अगर ज़्यादा कैपिटल रख लें या बेटर टेक्नोलॉजी हो जाए तो उससे क्या होगा, हमारे कर्व्स ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। सो वाई जो है दैट वी नो, वाई क्या है हमारा, जस्ट अ सेकेंड। सो वाई हमारा क्या है, वाई इज़ बेसिकली वाई इज इक्वल टू इज़ अ फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर, ठीक है। कैपिटल और लेबर का फंक्शन है, जहाँ पे जो हमारी लेबर है उसकी दो चीज़ें हो रही हैं, या डिमांड हो रही है या सप्लाई हो रही है, वहाँ पे प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो फिक्स हो जाता है, ठीक है। सो दैट इज़ देयर। सो फर्म्स जो हैं वो लेबर को डिमांड करती हैं, और जो लेबर की सप्लाई है वो कौन करता है, हाउस होल्ड्स करते हैं, ठीक है। अगर कुछ ऐसा है जिसमें लेबर का जो डिमांड है दैट इज़ मोर देन लेबर का सप्लाई, तो वहाँ पे क्या होगा, वेजेस इंक्रीज होंगे, बिकॉज डिमांड ज़्यादा है। अगर उनकी स्किल बहुत अच्छी है तो वो ज़्यादा वेज पे करके भी अपनी फर्म में उन्हें रखेंगे। बट अगर ऐसा कुछ है, लेबर की डिमांड कम है और लेबर की सप्लाई ज़्यादा है, तो इतने ज़्यादा लोग हैं और वैसे ही स्किल सेट के हैं, तो वो कम वेजेस में भी उनको एम्प्लॉय करेंगे, ठीक है। सो देर इज़ वेज फ्लेक्सिबिलिटी। अब बात कर लेते हैं कि लेबर डिमांड की बात करते हैं। व्हाट इज़ लेबर डिमांड? लेबर डिमांड जैसे कि हमें पता है कौन लेबर डिमांड कौन प्रोड्यूस करता है, लेबर की डिमांड कौन करता है। इट इज़ यूजली जस्ट अ सेकेंड, इट इज़ यूजली डन बाय फर्म्स। लेबर की डिमांड इज़ डन बाय फर्म्स, ये फर्म्स करती हैं लेबर की डिमांड, ठीक है। सो जैसे कि हमें पता है फर्म्स अगर कर रही हैं तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन क्या होती है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन इज़ वेयर एम सी जो है इज इक्वल टू एम आर। और अगर परफेक्ट कंपटीशन की बात करें तो परफेक्ट कंपटीशन में पी जहाँ पे एम सी के बराबर होता है वहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होती है। तो अगर हम बात करें व्हाट एग्जैक्टली इज़ हमारा कॉस्ट, कॉस्ट जो है दैट इज़ हमारी कॉस्ट जो कि वेजेस में जा रही है, ठीक है। सो वेजेस में अगर जा रही है सो दैट मीन्स रियल वेज। और मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू इज़ बेसिकली मार्जिनल रेवेन्यू जब हम प्राइस को, जस्ट सेकेंड, ये तो वेज जो चली गई दैट इज़ कॉस्ट। अगर हम मार्जिनल रेवेन्यू की बात करें, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा, जो हमारा लेबर मार्जिनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं एक इंडिविजुअल इनटू प्राइस दैट इज़ मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। उतने तक उसको वेज देंगे। अगर ऐसा लगेगा कि रेवेन्यू कम है और ज़्यादा वेजेस में जा रहा है, उनको ले ऑफ कर देंगे उन वर्कर्स को, ठीक है। सो देयरफॉर जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन है दैट इज W/P इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ, जो मार्जिनल प्रोडक्ट लेबर का है, ठीक है। सो हियर वेज क्या होता है, वेज इज बेसिकली जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं दैट इज वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। सो हियर दिस इज बेसिकली द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, ठीक है। सो अगर हम बात करें कि ये जो है, अगर हम लेबर की डिमांड कर्व को ड्रॉ करते हैं तो लेबर की डिमांड कर्व जो है दैट बेसिकली डिपिक्स कि देयर इज़ एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन द वेज एंड द लेबर जो कि एम्प्लॉय हो रही है, ठीक है। जो कि लेबर एम्प्लॉय हो रही है MNP, और जो हमारा लेबर की एम्प्लॉयमेंट हो रही है वेज इज डिपिक्टेड ऑन द वाई एक्सिस, एंड ऑन द एक्स एक्सिस वी हैव N विच इज़ नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हम एम्प्लॉय कर रहे हैं। सो एज वी नो जो मार्जिनल रेवेन्यू जो लेबर का है दैट इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग, कि अगर वेज ज़्यादा होगी तो वो कम लेबर को एम्प्लॉय करेंगे, ज़्यादा होगी तो कम लेबर को एम्प्लॉय करेंगे, और अगर वेज कम होगी तो वो ज़्यादा वर्कर्स को एम्प्लॉय करेंगे, ठीक है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लेबर का सप्लाई कर्व, लेबर का सप्लाई कर्व।
ठीक है। सो जो लेबर का सप्लाई कर्व है, फर्स्ट आई विल गिव यू द ग्लिम्सेस कि लेजर और वर्क के बीच में बैलेंस क्या होता है, इनिशियली क्या होता है और उसके बाद क्या होता है। तो जैसे कि हमें पता है, जस्ट अ सेकेंड, जैसे कि हमें पता है क्या होता है, जो हमारा लेजर है दैट इज डिपिक्टेड ऑन द एक्स एक्सिस एंड ऑन द वाई एक्सिस वी हैव कि वो कितना वेज रेट दे रहे हैं, ठीक है। सो अगर वेज रेट कम है तो उस टाइम पे वो ज़्यादा वर्क करने की कोशिश करेंगे। इनिशियली जो लेजर होती है वो कम होती है, बट लेटर ऑन जब उनके लिए लेजर जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, जैसे उनकी इनकम बढ़ती है। सो जब वो ज़्यादा कमाने लगते हैं तो उनके लिए लेजर जो है दैट बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। सो अगर ये कर्व था पहले एंड दिस वाज सम IC, ठीक है। सो जैसे उनकी इनकम बढ़ेगी दैट मीन्स उनके लिए, अगर दिस वाज, आई जस्ट ड्रॉ द कॉम्बिनेशन एज वेल। सो कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, इफ दिस वाज सम पॉइंट, सो इतना लेजर है एंड दिस मच इज द वर्क जो वो कर रहा है, ठीक है। सो दिस मच इज द वर्क। सो अगर ये ऐसे पिवट हो जाए लाइन, ये अगर पिवट हो जाए लाइन तो उस पर क्या होगा, ये IC जो है ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। दैट मीन्स क्या होगा इसके साथ, अब उसके लिए लेजर जो है वो उसको क्या है कि अगर वेज रेट ज़्यादा होगा, उसकी इनकम ज़्यादा होगी, तो उसके लिए लेजर जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा रादर देन वर्क, ठीक है। सो दैट इज़ देयर। सो लेबर का जो सप्लाई होगा वो कैसा होगा, अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा, इट विल बी लाइक दिस। सो दैट मीन्स ज़्यादा लेबर एम्प्लॉय करेंगे तो ज़्यादा वेज रेट पे ज़्यादा लेबर काम करने के लिए तैयार होगी, सप्लाई बढ़ जाएगी लेबर की। सो देर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशन विच एग्जिस्ट बिटवीन द लेबर सप्लाई एंड जो लेबर की एम्प्लॉयमेंट है उनके बीच में डायरेक्ट रिलेशन एग्जिस्ट करता है। सो दैट इज़ बेसिकली कि जो NS है दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ W/P एंड दैट दोनों के बीच में रिलेशन जो है दैट इज़ पॉजिटिव रिलेशन जो एग्जिस्ट करता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिटर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट, ठीक है। कहाँ पे एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट की डिटर्मिनेशन होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लेबर डिमांड कर्व को ड्रॉ करा, फिर हमने लेबर सप्लाई कर्व को ड्रॉ करा। उन दोनों से ही हमारी प्रोडक्शन फंक्शन पे इस्टेब्लिशमेंट होती है ऑफ द लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम। सो जैसे कि हमें पता है प्रोडक्शन फंक्शन में क्या है, वाई जो है जो आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज़ किससे प्रोड्यूस हो रहा है, कैपिटल और लेबर से, जहाँ पे कैपिटल जो है वो कांस्टेंट है और जो लेबर की डिमांड है दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ W/P। इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, नेगेटिव रिलेशन है। और जो लेबर की सप्लाई है दैट इज़ बेसिकली अ फंक्शन ऑफ W/P एंड द रिलेशन दैट एग्जिस्ट इज पॉजिटिव रिलेशन। सो अगर हम बात करें लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम की, लेबर मार्केट का इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, लेबर मार्केट का इक्विलिब्रियम वहाँ होता है जहाँ लेबर की डिमांड लेबर की सप्लाई के बराबर होती है, ठीक है। सो इफ दिस इज द प्रोडक्शन फंक्शन, इस प्रोडक्शन फंक्शन पे ऑन द एक्स एक्सिस वी हैव N, ऑन द वाई एक्सिस वी हैव द आउटपुट। सो इनिशियली जैसे लेबर बढ़ेगी तो ये कांस्टेंट होगा एंड देन इट स्टार्ट्स टू फॉल, ठीक है। सो ये जो मैक्सिमम जो होगा विल बी एट दिस, जहाँ पे हमारी लेबर की डिमांड लेबर की सप्लाई के बराबर होगी। सो इट विल बी एट दैट पॉइंट, जस्ट अ सेकेंड। सो हियर this is the labor demand curve which is downward sloping and this is the labor supply curve which is upward sloping। उन दोनों की डिटर्मिनेशन से क्या हो जाता है, हमारा वेज रेट जो है रियल वेज रेट वो डिटर्मिन हो जाता है। और नीचे क्या डिटर्मिन होता है, जो फुल एम्प्लॉयमेंट है वर्कर्स की वो हो जाती है, ठीक है। सो दैट इज़ द मेन क्रक्स की। और ये है कि फ्रॉम हियर वी डिराइव, और जैसे कि हमें पता है क्लासिकल के अंदर हमने पहले वाले लेक्चर में भी पढ़ा है, क्लासिकल के अंदर जो हमारा AS का होता है दैट इज़ वर्टिकल। सो वट एवर मे बी द प्राइस डजंट गेट अफेक्टेड, AS इज़ बेसिकली अ रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड आउटपुट, ठीक है। सो अगर ये प्राइस है, प्राइस वॉज 1 मे बी हियर, तो P2 पे भी आउटपुट सेम ही प्रोड्यूस हो रहा है। सो दिस वॉज द अजम्पशन क्लासिकल की
कि एस जो है दैट इज़ वर्टिकल वट एवर बी द प्राइस, ठीक है। सो अगर प्राइस बढ़ेगा भी तो एस जो है वो क्या रहेगा हमारा, प्राइस अगर इंक्रीज हो जाए फ्रॉम P1 टू P2 एज अ रिजल्ट क्या होगा, वेज जो है वो, जैसे अगर हम माने कि ये P1 था, इसका इंक्रीज हो गया प्राइस, उससे क्या होगा, P1 से P2 हो गया, तो क्या होगा, ये पूरा जो है फॉल कर जाएगा नीचे, मे बी एट दिस पॉइंट W/P2, ठीक है, W2/P2। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सेसिव डिमांड हो जाएगी वर्कर्स की, जो डिमांड है वर्कर्स की वो ज़्यादा हो जाएगी उसकी सप्लाई से, तो उस केस में क्या होगा, वेजेस जो हैं वो क्या होंगे, डिमांड अगर ज़्यादा है तो वेजेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे प्रपोर्शनेटली, कि वो मैच कर जाए जितना प्राइस का इंक्रीज़ है, ताकि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट ही रहे, ठीक है, कि जितना अगर प्राइस में इंक्रीज़ हुआ उतना वेज में भी इंक्रीज़ हो जाएगी, प्रोपोर्शनेट सेम लेवल ऑफ इंक्रीज़ रहे, ठीक है। सो दैट इज़ द मेन क्रक्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्लासिकल डाइकोटमी। क्लासिकल डाइकोटमी क्या होता है, क्लासिकल डाइकोटमी इज़ बेसिकली जब हमारा नॉमिनल में कोई इफेक्ट हो रहा है बट दैट डज नॉट इफेक्ट रियल वेरिएबल, so there is a theoretical separation that is there between the real and the nominal variables. so जैसे कि स्किल इंडिया, वहाँ पे प्रोडक्शन फंक्शन जो है जो स्किल इंडिया है दैट विल अफेक्ट द प्रोडक्शन फंक्शन, जिससे क्या होगा, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो लेबर की है वो अफेक्ट होगी, फिर एएस जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। सो देयर इज़ अ ग्रेट, अगर ऐसा कुछ हो कि ग्रेट पार्टिसिपेशन हो रही है विमेन की इन द वर्कफोर्स, उससे भी हमारा जो एग्रीगेट सप्लाई का वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई है उससे भी प्रोडक्शन फंक्शन ऊपर शिफ्ट होएगा, एग्रीगेट का डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, एज जो है वो भी हमारा शिफ्ट हो जाएगा राइटवर्ड। सो दैट इज़ द मेन क्रक्स, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा प्रोडक्शन फंक्शन, इक्विलिब्रियम ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, ये सब समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर विल टॉक अबाउट the other part of this classical economics, and then we'll start QTM as well, the quantity theory of money. Stay tuned for that as well. Thanks for watching. Bye bye.